Morning, all of you. Yes, myself, Dr. Prashant Kumar. Today I will teach you the prepositions, and just I will say you कि आपको मैंने पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बाकी जो प्रीपोजिशंस जो थे वो मैंने आपको बताए थे, जैसे आपका एट और आपका इन तथा टू आपका बाय और विद, ऑन, सिंस, बिटवीन, सिंस एंड फॉर, और आफ्टर और बिहाइंड। यहां तक हम आपको बता दिए थे, यानी कि 10 आपको हम नियम बता दिए थे। अभी आज आपकी ये प्रीपोजिशंस का अंतिम आपका ये पार्ट है, मतलब अंतिम आपके ये जो 5 आपके बचे हैं नियम। तो यहाँ पर आज आपका जो मैं नियम नंबर 10 जो आज आपको बताने वाला हूं वह है आज आपका बिटवीन और आपका अमॉन्ग। अच्छा, बिटवीन और अमॉन्ग का मतलब बीच में होता है ना। तो जब हम आपका बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग केवल 2 के बीच में किया जाएगा। 2 के बीच में हम आपका बिटवीन का प्रयोग करेंगे। 2, चाहे वो 2 वस्तुएं हो, 2 थिंग्स, 2 पर्सन्स, 2 एंट्रीज, 2, मतलब जहां भी 2 की बात होगी वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग रहेंगे, आपका यूज होगा। और जहां पर 2 से ज्यादा के बीच की बात होनी हो, 2 से ज्यादा के बीच की बात होनी हो, तो हम वहां पे आपका अमाउंट का प्रयोग AMONG का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये आपकी बात थी। और भाई एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको वैसा करें, देखें तो फर्स्ट सेंटेंस आपका है DIS distribute the fruits, distribute the fruits between Shyam and Ram, Shyam and Ram। मतलब यहां पर हमने वाक्य दिया कि राम और श्याम के बीच में ये फल बांट दो, ये फल बांट दो आप राम और श्याम के बीच में। तो यहां पर क्या है कि यहां पर 2 व्यक्ति हैं आपके, राम और श्याम। तो हमने यहां पर बिटवीन का आपका प्रयोग हमने यहां पर देखा, है ना। यही अगर हम वाक्य देखें, distribute the fruits among the students of your college. Distribute the fruits among the students of your college. ये फल अपने विद्यालय के छात्रों में बांट दो। तो वहां पर क्या है कि वहां पर सिंगल एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, पूरे विद्यालय के छात्र हैं। तो हमने यहाँ पर अमाउंट का हमने प्रयोग करके हमने आपको दिखाया। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में कि जहां पर 2
वस्तुओं के बीच की बात हो वहां पर हम अपना प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बिटवीन का, और जहां पर दो से ज्यादा के बीच की बात हो वहां हम आपका प्रयोग करेंगे अमोंग का। ठीक है, हम आपको बताते हैं आपका नियम नंबर 11। BESIDE, beside और besides। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि बिसाइड का मतलब होता है के स्थान पर, है ना, और बिसाइड्स का मतलब होता है बजाय। अच्छा, और बिसाइड का जो प्रयोग है, बिसाइड का प्रयोग बहुत बराबर में कोई वस्तु हो तो किया जाता है। कोई सी भी वस्तु अगर पास में रखी हुई है, बराबर में है, तो हम बराबर के लिए, बराबर में पास में रखी हुई वस्तु के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। और ये वाला बिसाइड जो मैंने आपसे कहा था बजाय, अतिरिक्त के लिए, कि अगर कोई चीज ज्यादा है, एक्स्ट्रा है हमारे पास में, तो हम वहां पर अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स, केवल यहां पर ऐसा एक फर्क है ना। तो क्या है कि अगर कोई चीज बराबर में रखी हुई है, पास है हमारे, तो हम जस्ट वी यूज दैट द बिसाइड। और अगर कोई फालतू चीज हमारे पास पड़ी, अतिरिक्त है, ज्यादा है हमारे पास, अधिक है, तो वहां पर अधिकतम के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे द बेबी वाज प्लेइंग beside her mom. The baby was playing beside her mom, और ये पीछे लगा दिया मैं फुल स्टॉप। तो क्या है कि बच्चा अपनी मां के बराबर में खेल रहा है, या अपनी मां के पास खेल रहा था। WSIS में वाज है तो पास्ट कंटिन्यूएशन है ना, तो वहां पर वाज और वर का प्रयोग हो रहा है। तो वाज का मतलब था, तो बच्चा अपनी मां के पास खेल रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, बिसाइड, BESID, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मां के बगल में ही खेल रहा है, पास में खेल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, बिसाइड्स एप्पल, besides apple, I ate mangoes. Besides apple, I ate mangoes. मैंने सेब, बिसाइड सेब के अतिरिक्त मैंने आम आए। ये आपकी ईट की सेकंड फॉर्म है, ईटन है ना, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। मैंने सेब के अतिरिक्त मैंने आम आए, तो हमने यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग पहले ही कर लिया, क्योंकि हमने सेब तो हमने खाए हैं, लेकिन सेब अतिरिक्त हमने वो भी खाया, आपके आम भी खाए, है ना। तो यहाँ पर आपका बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग हमने आपका नियम नंबर 11 जो था वो हमने आपका देखा।
हम आपको बताते हैं नियम नंबर 12। और आप लोगों को केवल यही जो है छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे हमें काम करना है। तो अब आपका इसे आता है एलोंग, ALONG। ये आपकी दूरी के लिए होता है। हाउ फार, कितना दूर, है ना। तो ये लॉन्ग का जो प्रयोग है, एलोंग का जो प्रयोग आपके नदी, दूसरे आपके नाले, और शहर, मतलब कहने का मतलब रिवर, सिटी, और पटरी आपकी रेलवे लाइन, नदी, नाले, शहर, आपके रेलवे, आपकी लाइन, और लाइन, और आपकी सड़क के किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है। हमको ये जो 5-6 जो आपको बताएं, आपके वही से आपके घर नदी है, कोई आपकी रोड है, कोई पटरी आपकी रेलवे लाइन है, कोई शहर है, तो शहर के किनारे के लिए हमको ये चीज वहां पर एलोंग का हम प्रयोग करते हैं। जैसे है ही रेन एलोंग द रिवर, वह नदी के किनारे दौड़ा। RUN की इसमें सेकंड आई है फॉर आपकी रेन, तो यह आपका वाक्य ही रेन लॉन्ग द रिवर, कि वह नदी के सहारे दौड़ा, है ना। फिर आपको अगला जो आपका नियम है, नियम नंबर आपका 13 है। नंबर 13 आपके राउंड, ROUND। ये इसका हम प्रयोग करते हैं जब हमें किसी वस्तु के चारों तरफ चक्कर काटने हो, किसी वस्तु के, किसी इमारत के, किसी के भी जब हमें चारों ओर चक्कर काटने हो, हमें चारों ओर बाउंड्री करनी, घूमना हो, तब हम आपके वहां पर ROUND राउंड का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम बाकी की बात रहेंगे, वी वेंट राउंड द टेम्पल। हम मंदिर के चारों ओर गए। हम मंदिर के चारों तरफ गए, कि मतलब हम जब गए उसको देखने के लिए, तो हमने मंदिर को चारों ओर से घूम घूम कर हमने उसको देखा। तो जब भी हमें किसी भी चीज के ऐसे गोल गोल चक्कर काटना हो, चारों तरफ उसकी हमें परिक्रमा अगर देनी हो, घूमना हो, तो हम वहां पर आपके राउंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
फिर आपका आता है एक्रॉस। ये आपका नियम नंबर है 14। 14 में है आपका ACRSS एक्रॉस। क्रॉस का प्रयोग है कि जब हम यार एक सिंगल एक पॉइंट से एक छोर से जब हम दूसरे छोर तक जाते हैं या हम कोई चीज को पार करते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, दूसरे छोर तक पार जाने के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे हम किसी पुल को पार करेंगे, किसी नदी को पार करेंगे, किसी नाले को पार करेंगे, है ना। तो जब भी हम किसी एक छोर से दूसरे पॉइंट तक जब हम पार जाते हैं तब हम वहां पर आपके एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ही वेंट, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम सेंटेंस, ही वेंट अक्रॉस द कैनाल, CANAL। हम नहर पार गए, हम नहर पार गए। तो वो जो है क्या है कि वो जो नहर है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ है ना। बीच में पानी है, ये साइड में भी है, आपने सबने देखी है ना। गांव में भी आपके पढ़ते हैं आपके पुल, है ना। तो जब भी हमें कोई पुल पार करना होगा या एक छोर से दूसरे छोर तक जाना होगा तो ऐसी अवस्था के लिए हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और अंतिम आपका प्रीपोजिशन, आपका लास्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। विदाउट पंद्रह आपका नंबर। विदाउट का जो प्रयोग है किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई चीज हमारे पास में, कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो जो हमसे दूर हो, हम उसके बिना अगर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो, और हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, तब हमको इस कंडीशन में विदाउट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, है ना। या फिर सेकंड सेंटेंस के तौर पर देखें तो द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली भी पानी के बिना जी नहीं पाएगी। तो ये आज आपका जो प्रीपोजिशंस का जो पार्ट था वो चैप्टर आज हो चुका है कंप्लीट। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके डीएलएड सेकंड सेम और फोर्थ सेम में प्रीपोजिशंस आपके 2 नंबर के आपके आते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर के पहले तो आपके फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए आते हैं, और यार एक जगह पर जो है वो क्या उसको कहेंगे, हाँ क्या था वो, बड़ा अच्छा था। तो वो 2 जगह आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो प्रीपोजिशंस यहाँ भी बहुत काम आएंगे और टेट और सुपर टेट में भी बहुत काम आएंगे। इसके बाद भी जब तक आपका अध्यापन कार्य रहेगा तो देन यू
नो इट वेरी वेल कि द प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आज आपका ये जो चैप्टर था प्रीपोजिशन का, आज का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको कंजंक्शन के बारे में बताएंगे आपके। अब तक आप लोग अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें और अपना कार्य करते रहें, पढ़ें और देश और अपना नाम बढ़िया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।